रवि और साक्षी का प्यार किसी मोज़ाइक की तरह था, रंग-बिरंगा, जीवंत और भावनाओं से गूंथा हुआ। वैलेंटाइन डे के मौके पर रवि ने साक्षी को एक पुराने वीरान होटल में डिनर के लिए बुलाया, जिसका नाम ब्लैक रोज़ इन था। वहां जाने से पहले साक्षी ने सुना था कि यह जगह एक समय बेहद ही खूबसूरत थी, मगर अब यह एक खौफनाक खंडहर बन चुकी थी। जैसे ही वे होटल में पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। लकड़ी की पुरानी दीवारों पर लगे चित्रों का अजीब सा डिजाइन रहस्यमय लग रहा था। वे दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे और अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, परंतु जब वेटर आया तो उसका चेहरा बेहद अजीब था, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकला हो। आ, रवि ने साक्षी को होटल के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। कहते हैं कि वर्षों पहले यहाँ एक जोड़े की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक लाइट्स छपकने लगीं, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी तभी उन्होंने देखा कि दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें देख रही हों। एक खिड़की के पीछे किसी की परछाई नजर आई और फिर एक धीमी मगर स्पष्ट हंसी गूंज उठी। एक ऐसी हंसी जो लेबिरिंथ में खो जाने जैसी थी। डर के मारे साक्षी ने रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसके गले से चीख निकल गई। रवि का चेहरा अजीब तरीके से बदल रहा था, जैसे वह कोई और बन रहा हो। उसकी आंखें और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई थी। तुम कौन हो? साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वह हूं जिसे इस होटल ने निगल लिया। अब ये तुम्हारा भी अंत करने वाला है। रवि की आवाज बदल चुकी थी, गहरी, डरावनी और गूंजती हुई। साक्षी ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। वह एक अंतहीन क्रूसिबल में फंस चुकी थी, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह होटल वैसा ही खड़ा था, वीरान, भयावह और अनजान। लेकिन टेबल नंबर 13 पर एक नई तस्वीर जुड़ गई थी। रवि और साक्षी की उनकी आंखें अभी जिंदा लग रही थी, जैसे वे किसी और को उस होटल में डेल करने के लिए बुला रही हों। क्या तुम अगला शिकार बनना चाहोगे?